हेलो दोस्तों, डी के थ्री होम डिज़ाइन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मेरा नाम डी के लोनकर है और आप जानते ही हैं इस चैनल पर मैं नए नए प्लान्स नए नए डिज़ाइन आपके लिए लाते रहता हूँ। तो स्क्रीन पर जो देख रहे हैं आज एक प्लान मैं आपके लिए लाया हूँ जिसका डिटेल मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में समझाऊंगा। तो देखिए प्लॉट का साइज़ जो है 33 फीट 7 इंच बाय 49 फीट 2 इंच का है। मतलब हम इसे 33 फीट बाय 49 फीट समझ लेते हैं, ठीक है। तो 33 फीट बाय 49 फीट का यह प्लान है, प्लॉट है जिसमें हमने यह प्लान बिठाया है। इस प्लान में आप देख सकते हैं दो रोड बताए गए हैं। ये जो है इस साइड में एक रोड बताया गया है और ये जो है इस साइड में, मतलब ये साउथ साइड में एक रोड है और वेस्ट साइड में रोड है, ठीक है। तो साउथ वेस्ट कॉर्नर प्लॉट है और आप देख सकते हैं ये जो मेन रोड है हमारा, यहाँ से यहाँ पे हमने एक गेट बताया है, ठीक है। यहाँ से हम एंट्री करेंगे, यहाँ पे पार्किंग के लिए हमें जगह मिलती है, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा जूम करके आपको बताता हूँ। 14 फीट 8 इंच का पार्किंग के लिए हमें यहाँ से यहाँ तक मिल रहा है और 12 फीट जो है हमें विड्थ में मिल रहा है। तो कार जो है हमारी आराम से पार्क हो जाएगी, उसके बाजू में हमारी बाइक वगैरह भी पार्क हो सकती है। उसके बाद में स्टेप चढ़ के इस वरांडे पर पहुँच जाएंगे। इससे पहले आपको इस प्लॉट में देख सकते हैं 2 फीट 8 इंच की 2 फीट 8 इंच की जगह छोड़ी है इस साइड में। और ये जो इस साइड में भी 2 फीट 8 इंच की अंदर अंदर जगह छोड़ी है। मतलब यहाँ से यहाँ तक वॉल कंपाउंड पकड़ के हमने 3 फीट की जगह छोड़ी है। इस साइड में भी 3 फीट की जगह छोड़ी है और ये जो है इस साइड में 5 फीट की जगह छोड़ी है, 5 फीट की जगह छोड़ी है। और ये जो है इस साइड में 3 फीट की ऑफसेट छोड़ा गया है। तो देखिए लगभग हर तरफ से हमने ऑफसेट छोड़ा है, हर तरफ से जगह छोड़ी है वेंटिलेशन के लिए। लिए ज़रूरी है, तो वेंटिलेशन जो है काफ़ी बढ़िया रहने वाला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर स्टेप चढ़ के इस वरांडे पर पहुँच जाएंगे, यहाँ से एंटर करेंगे इस हॉल में, ठीक है। 15 फीट बाय 12 फीट का इस लिविंग रूम का साइज़ है। 15 फीट बाय 12 फीट का दो विंडोज़ बताए गए हैं यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो दो विंडोज़ की वजह से काफ़ी बढ़िया इसको वेंटिलेशन मिल जाएगा। बाद में हम एंटर करेंगे इस पैसेज में, यहाँ पे हमारा टॉयलेट और यहाँ पे हमने बाथरूम दिया है, ठीक है। तो इन दोनों को वेंटिलेशन पीछे की साइड में दिया है। उसके बाद में यहाँ पे पहुँच रहे इस स्टेयरकेस का पोर्शन आता है, यहाँ पे एक डोर रहेगा। इस डोर को ओपन करके यहाँ पर पहुँच जाएंगे, यहाँ से हम स्टेयरकेस यूज़ करेंगे। तो देखिए स्टेयरकेस जो है यहाँ से स्टार्ट होती है और यू टर्न करके फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच जाते हैं। देखिए इस साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं या तो इस साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये स्टेयरकेस जो है काफ़ी यूज़फुल रहेगी अगर ऊपर का फ्लोर आपको रेंट के हिसाब से देना है तो, क्योंकि यहाँ पर एक चैनल गेट रहेगा और ऊपर के फ्लोर वाले जो रहेंगे रेंट से रहेंगे, उनका जो आना जाना जो रहेगा वो बाहर से रहेगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से या तो इस साइड में भी एक छोटा गेट लगा सकते हैं क्योंकि इस साइड में रोड है। अगर आपके प्लॉट में इस साइड में रोड नहीं है तो यहाँ पे गेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, इस साइड से भी एंट्री कर सकते हैं। लेकिन ये जो है इस प्लॉट में इस साइड में रोड है, इसलिए यहाँ पे एक गेट बताएंगे तो यहाँ से हम डायरेक्टली एंट्री कर सकते हैं ऊपर के फ्लोर पर। और हमको ग्राउंड फ्लोर वाले को यूज़ करना है तो यहाँ पे एक डोर रहेगा, ये डोर ओपन करके यूज़ करेंगे। तो देखिए इसमें जो है किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं हो रही है। हम स्टेयरकेस यूज़ कर सकते हैं या बाहर से भी यूज़ कर सकते हैं। ऊपर वाली फैमिली भी यूज़ कर सकते हैं, तो नीचे वाली फैमिली की कोई प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं हो रही है। और ड्राइंग हॉल यहाँ पे दिया है तो यहाँ से टॉयलेट बाथरूम हम यूज़ कर सकते हैं, किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं होती, ठीक है। मतलब हमारे जो गेस्ट है वो गेस्ट भी टॉयलेट बाथरूम यहाँ से यूज़ करेंगे, उनको किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। बाद में हम पहुंच रहे हैं यहाँ पे, इस साइड में आते हैं तो यहाँ पे हमारा किचन है। देखिए किचन का साइज़ जो है काफ़ी बढ़िया है, लगभग 15 फीट बाय 11 फीट का है। और यहाँ पर एक पूजा रूम दिया गया है छोटा सा किचन में ही, अगर आप चाहे तो इसे पूजा रूम छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। मतलब स्टोर रूम भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें किचन का साइज़ बड़ा है तो किचन कम डाइनिंग हो जाएगा, यहाँ पे किचन भी हो जाएगा और डाइनिंग भी एडजस्ट हो जाएगा। किचन को पीछे की साइड में एक डोर दिया है, तो इस जो पीछे की साइड में हमने 5 फीट की जगह छोड़ी है तो ये जगह यूज़ कर सकते हैं इस डोर से, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो है बर्तन वगैरह धो सकते हैं, ये वॉश एरिया भी हम इसे कह सकते हैं। ये वॉश एरिया भी मतलब बर्तन वगैरह भी धो सकते हैं, कपड़े वगैरह भी सुखा सकते हैं, ठीक है। बाद में लास्ट में देख सकते हैं दो बेडरूम बताए बताए हैं, यहाँ पे एक बेडरूम है और यहाँ पे एक बेडरूम है। तो ये जो बेडरूम है इस बेडरूम का साइज़ जो हमें मिल रहा है 10 फीट 3 इंच बाय 12 फीट का है, मतलब 10 फीट 3 इंच बाय 12 फीट का। और ये हमारा एक मास्टर बेडरूम इसे कह सकते हैं, इसका भी सेम साइज़ है 10 फीट 3 इंच बाय 11 फीट का। इसे एक अटैच टॉयलेट बाथरूम दिया है। तो ये हमारा मास्टर बेडरूम है, इसे दो विंडोज़ बताए गए हैं यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो दो विंडोज़ की वजह से काफ़ी बड़े वेंटिलेशन मिलने वाला है। ये जो बेडरूम है इस बेडरूम को भी दो विंडोज़ बताए गए हैं तो काफ़ी बढ़िया, इसको भी वेंटिलेशन मिल जाएगा। तो देखिए लगभग हर रूम को वेंटिलेशन मिल रहा है, किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं हो रही है, काफ़ी बढ़िया पार्किंग के लिए भी जगह मिल रही है। स्टेयरकेस भी अंदर से भी यूज़ कर सकते हैं और बाहर से भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि ऊपर का फ्लोर आपको रेंट के हिसाब से देना है तो कोई दिक्कत नहीं हो। इस टाइप में ये पूरा 33 फीट बाय 49 फीट में हमने यह पूरा प्लान बिठाया था। आशा करता हूँ कि ये प्लान जो है आपको डिटेल में समझ में आया और पसंद भी आया।
तो इसी प्रकार के लगभग हज़ारों प्लान्स और डिज़ाइन हमने इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किए हैं, और आने वाले समय में और भी हज़ारों प्लान्स और डिज़ाइन हम इस चैनल पर लाने वाले हैं। तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपने जो आपका कीमती समय दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।